क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides का इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू mx, दूसरा है y इक्वल्स टू mx प्लस 1, y इक्वल्स टू nx, y इक्वल्स टू nx प्लस 1। और यहाँ पे देखो क्या है, ये एक पेयर है, तो कैसे कर देते इसको? इसको mx माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना? यस सर। और ये हो गया mx माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, है ना? ये दूसरा है nx माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, nx माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना? a1 क्या है? a2 क्या है? b1 क्या है? b2 क्या है? अब मैंने बताया था कि इन चारों लाइन से बने पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला था c1 माइनस c2 कर दो। जो तो ये इनका डिफरेंस है ना 1, इनका डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, ये किसी को 1, तो मॉड दोनों का मॉड का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा, तो इसका मतलब है ऊपर बना लिया। ठीक, नीचे क्या आएगा देखो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो दिस इनटू दिस करोगे तो माइनस है प्लस है, आया दिख रहा है क्या? क्लियर है क्या? माइनस है प्लस n प्लस कम आउट, क्या दिक्कत है भाई? सर इसमें m माइनस n जो है कैंसिल देगा, तो इसमें चेंज कर सकते हैं एरिया, हाँ मतलब कि 1/m माइनस n देगा, n माइनस n का मॉड लिख सकते हैं, ठीक है? और हाँ, यदि उन्होंने ऐसा कहा कि जैसे में m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, तो m यदि n से बड़ा है तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव आ रहा होगा, छोटे में से बड़े को घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा और मॉड तो पॉजिटिव होता है, तो क्या करेंगे? नेगेटिव माइनस नेगेटिव अंदर होता है, तो उसको मॉड हटाने के लिए क्या करते हैं? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा 1/m, तो ये कब होगा? when m is greater than n, when m is less than n, तो ये 1/n minus n, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और if x is positive mod x is equals to x, mod हटा कर दिया। ये दो तरीके से आप एरिया डिफाइन कर सकते हो, एक ये, और दोनों ही केसेस क्यों हैं? एक ये ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल का एक बार निकाल दो, ट्रायंगल का मतलब दो हाँ निकाल सकते हैं, दूसरा बिल्कुल निकाल सकते हो, आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल बता दिया है ना? अब वहां पे डिफरेंट चीजें पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? सिंगल स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, तो एक स्ट्रेट लाइन का दूसरे के रिस्पेक्ट में या पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते थे, ऐसा कुछ निकालते थे कि नहीं निकालते, है ना? तो अब देखो क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? कुछ प्रॉपर्टी जो प्रॉब्लम के थ्रू होंगी वो हम क्या करेंगे? समझेंगे, है ना? तो प्रॉपर्टी आई थिंक कितनी बता दी है मैंने? तीन कौन? एक L1 एक तो लीनियर फॉर्म में करना, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? दूसरा जो है नॉर्मल में, दूसरा मतलब कि x y आ जाए, इसमें नॉर्मल आ जाए x y,
अच्छा हाँ और फाइंड इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन फाइंड हाँ ठीक और तीसरा एंगल एंगल वेक्टर ठीक चौथा लिखो अब जैसे मान लो कि अभी मैंने बताया था ध्यान से देखो इधर अभी मैंने क्या बताया था कि देखो ये आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कौन सी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हमें सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो अभी मैंने देखा कि जो भी हमारे पास एंगल आता है वो इस पे तो कभी भी डिपेंडेंसी नहीं शो करता है इसका मतलब हम केवल इसकी स्टडी कर लें तो एंगल की भी स्टडी हम आराम से कर सकते हैं और एंगल पे बेस्ड जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उन सभी की स्टडी हम क्या कर लेंगे आराम से कर सकते हैं क्लियर है क्या तो इस कैटेगरी के बेसिस पे इन्होंने देखा कि भैया ये मेरा होमोजेनियस इक्वेशन है और इसकी बहुत खास प्रॉपर्टी होती है ठीक है तो अब फोर्थ वाला प्रॉपर्टी में हेडिंग डाल दो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस स्ट्रेट लाइन लिख दो बस अब यहाँ पे देखो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हम दो ही स्ट्रेट लाइन ले हो सकता है किसी का मन आया वो 3 स्ट्रेट लाइन ले सकता है ना नहीं ले सकता है अब जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है एक कोई स्ट्रेट लाइन है या ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस b y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 ये मैंने कह दिया कि ये होमोजेनियस फॉर्म है लेकिन किसका है कह रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर आप कैसे कह सकते हैं सर ये सब नालायक बनती है सर अब डायरेक्ट सर यहाँ पे कैसे आ गए सर बाकी के सब क्या टमाटर खाने गए ऐसे थोड़ी ना है बाकी सब टमाटर खाने थोड़ी ना गए वो आए थे भाई और उसको ऐसे कैसे गायब कर सकते हैं है ना तो सर एक बार वो पूरे के पूरे टर्म्स को हम लिखते हैं कौन कौन से ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और जरा ध्यान से देखिएगा डेल्टा को लिखिएगा एक बार तो डेल्टा होता है a b c प्लस 2f g h माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर और मैंने कहा कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या विचार है ध्यान से समझिएगा ध्यान से समझिए कि इसका मतलब इसका डेल्टा 0 आना चाहिए तो डेल्टा को 0 कर दिया अब डेल्टा को 0 कर दिया तो मैं एक केस बता रहा हूं ध्यान से लिखिएगा यदि g 0 हो जाए f 0 हो जाए और c 0 हो जाए तो देखिए कमाल मच रहा है g f c 0 तो इसका मतलब c 0 तो ये भी 0 ये भी 0 क्योंकि f g 0 है ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0 इसका मतलब क्या है कि हमें अब कॉनिक्स को पूरा का पूरा देखने की जरूरत नहीं है बात समझ में आ रही है यदि हम इन तीनों टर्म्स को कहीं भी नहीं देखते हैं या कोई भी फॉर्म यदि इस फॉर्म का होता है केवल इतना होता है उसमें तो वो ऑटोमेटिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा आया ना मतलब इसके लिए कुछ बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है दिस विल ऑलरेडी रिप्रेजेंट
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें कोई कंडीशन किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी डेल्टा वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे जी एफ सी जीरो है, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझिएगा पूरी चीजों को। इसका मतलब क्या है कि हम केवल इस इक्वेशन की स्टडी करेंगे, ठीक है? है ना? तो अब हमारे पास दो फॉर्म आ गए। एक तो ये तो ऑलरेडी होमोजेनियस फॉर्म है। होमोजेनियस क्यों कह रहे हैं? कि कल मैंने होमोजेनियस बता दिया था पहले वाले लेक्चर में। तो होमोजेनियस का मतलब क्या है कि वो fxy मतलब x को लैम्डा x से y को लैम्डा y से रिप्लेस करोगे तो ये वाला लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे लैम्डा x लैम्डा y, तो फिर लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसमें लैम्डा स्क्वायर बाहर होके फिर से वही क्वेश्चन बनाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब लोगों के पास ये चीजें चमकनी शुरू हुई। लोगों ने कहा कि ये जो फॉर्म है ना भाई, ये जो फॉर्म है वो पक्का पहले तो प्रूफ कर दिया मैंने कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसे क्या कहेंगे? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ। अब होमोजेनियस कोई क्यों पढ़ रहे हैं, समझ आए बात? यस सर। क्यों? क्योंकि ये होमोजेनियस एक इक्वेशन ऐसा भी है कि जो ऑलरेडी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बता दे रहा है। ये ऑलरेडी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें कहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये नॉन होमोजेनियस के केस में वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो उसके साथ डेल्टा भी जीरो होनी चाहिए। तो ये कंडीशन कौन खोजेगा? इससे तो भला है कि हम केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की स्टडी अच्छे से करनी है तो हम इसकी स्टडी करें, क्योंकि ये कंप्लीटली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसमें हमें डेल्टा की वैल्यू के बारे में एबीसी के पे कोई कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो होमोजेनियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में? अच्छा, तो सर आप जब ये कह रहे हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, तो एक बार सर फैक्टर कीजिए ना इसको, है ना? यस सर। तो मैंने बताया था सीधे वो लाइंस निकाल लेते हैं। तो लाइंस निकालने के लिए क्या करते हैं? वही क्वाड्रेटिक बना लें किसी में। तो ये हो गया ax² प्लस 2hy x प्लस by स्क्वायर, है ना? माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 2hy। या हम एक y में इक्वेशन बना ले क्या? y में इक्वेशन इसलिए बना ले रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप में वैसा कुछ होता है ना? यस सर। वैसे फॉर्म में ले चलते हैं। तो ये बन जाएगा by स्क्वायर 2hx प्लस 2hx इन ब्रैकेट y प्लस ax स्क्वायर, है ना? अच्छा, y कितना आएगा? माइनस 2hx प्लस माइनस 4 माइनस 4 ab स्क्वायर, है ना? x स्क्वायर बाहर 4 2x बाहर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x बाहर। तो y क्या आ जाएगा? hx माइनस hx प्लस माइनस x अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab x, और ये इनटू x स्क्वायर बाहर x। एक बात ध्यान रखिए, जब भी x वगैरह ये रूट में आते हैं ना और आगे प्लस माइनस साइन हो ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो वहां पे मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? वो ऑलरेडी अपना काम कर लेता है। लोग बोलते हैं कि आप वो मॉड काहे नहीं लिख रहे हैं, तो वो अपना काम कर रहा है। वो प्लस माइनस वो आगे रह के अपना काम कर रहा है, सब अपना काम निपटा रहा है। बात समझ आ रही है? जैसा रहेगा दोनों कंडीशन में प्लस माइनस। हाँ, वो ऑलरेडी ले लेगा ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, कोई दिक्कत है नहीं अपने को।
तो ये हो गया क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स डिवाइड बाई बी, है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखा, ये रिप्रेजेंट कर देगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ h प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, दिस बाई बी इंटू एक्स। अच्छा देखिए, आपको थोड़ी बहुत शर्म आ रही होगी देख के लाइन का इक्वेशन, नहीं आ रही है? इसको डी बाई कर सकते हैं आप, y बराबर mx, यस सर, दोनों के दोनों फॉर्म आएंगे ना, वो y बराबर mx के फॉर्म में आ रहे हैं। यस सर, हमेशा वही नहीं आता, बता दिया सर कि इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों, ये जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा वो दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पक्का पास होगी, है ना। इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास कर रही है या ना। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है आपको? अच्छा, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उनकी अलग अलग स्लोप, या ना। यस सर, उनकी अलग अलग स्लोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है क्या? तो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहां पे मैंने आपको एक बात बता दी कि एनी होमोजेनियस इक्वेशन, एनी होमोजेनियस इक्वेशन, है ना, हैज, अच्छा इस नोट्स को लिखने से पहले कुछ और भी समझते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। तो ये समझ आया कि ये ओरिजिन से पास करेगा, है ना। अच्छा, थोड़ा सा और काम करते हैं जहां से और बातें आपको समझ में आए। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास करेंगे। क्यों पास करेंगे वो दिख रहा है आपको? अच्छा, मैं अब थोड़ा सा और बढ़ रहा हूं, ठीक। अब जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक काम कर दिया। क्या काम करा है? हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन था, हमने कहा कि सर आपने ऐसे सॉल्व किया, किसी के दिमाग में आया कि नहीं सर देखिए हम तो आवारे हैं सर, और आवारे वाले काम करेंगे सर। काहे? देखना ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने कहा x स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरे में, नहीं आया ना। तो x स्क्वायर से जैसे ही डिवाइड करा ना, ये देखिए क्या बना, b y बाई x का होल स्क्वायर प्लस 2h y बाई x प्लस इनटू एक्स, क्या सही इज इक्वल्स टू 0। अच्छा एक बात बताइए, इसको सॉल्व करेंगे, यदि y बाई x को हम t मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, bt स्क्वायर प्लस 2ht प्लस a। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कुछ वैल्यू नहीं है क्या? हाँ या ना? यस सर, अच्छा t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब t इज इक्वल्स टू a का आएगा c1 एंड c2 आएगा या नहीं आएगा? यस सर, क्लियर है क्या? अच्छा t है क्या, y by x, इसका मतलब y by x is equals to c1, इसका मतलब y is equals to c1x, y by x is equals to c2, इसका मतलब c2x, है ना। अच्छा सर, तो जरा ध्यान से सुनिएगा सर, ये तो अभी सेकंड डिग्री का लिखा था, है ना, होमोजेनियस इक्वेशन। यदि nth डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन लिख देना, nth डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन जैसे ax की पावर n प्लस a1x की पावर a0x की पावर n प्लस a1x की पावर n माइनस 1y
प्लस a2 x की पावर n माइनस 2y स्क्वायर एंड डॉट 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 अप टू C an x की पावर 0 और y की पावर n, है ना, इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्या? अब मैंने x से डिवाइड कर दिया, x की पावर n से, तो जैसे ही x की पावर n से डिवाइड करेंगे ना भाई, y ओवर x की पावर n प्लस an माइनस 1 y ओवर x की पावर n माइनस 1 एंड डॉट 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 अप टू a नॉट। हाँ या ना? और ये y by x की कितनी वैल्यूज देगा? nth डिग्री इक्वेशन है तो n वैल्यू क्या क्या देगा? सभी के सभी कांस्टेंट देगा। y by x इक्वल्स टू c1 c2 देखो, इसका मतलब क्या है कि nth डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन n स्ट्रेट लाइंस को रखता है व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। दिख रहा है क्या? सब के सब ये y mx के फॉर्म में होंगे। क्लियर है क्या? तो यहां से एक नोट मिलता है। क्या नोट मिलता है? 1000 2000 सर जितनी भी लाइंस होंगी सब एनी ध्यान से सुनिएगा, एनी होमोजेनियस इक्वेशन इन xy of nth degree represents n straight lines which passes through क्या? ओरिजिन। आया ना? सभी का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन होता है ना? क्लियर क्या? लिख लो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन लिखें तो हम ये लेट कर सकते हैं कि उनके जो दो फैक्टर्स आएंगे, 0,0 y is equals to m1x एक आएगा, एक आंसर देगा, और दूसरा देगा y is equals to m2x, और वहां से हम अपने काम करेंगे। पहली बात समझ में आ गई कि any homogeneous equation of second degree will represent two straight lines which passes through origin. Any homogeneous equation in xy of nth degree represent n straight lines which passes through origin. तो n डिग्री का होगा तो n आएगा, सेकंड डिग्री का होगा तो 2 आएगा। क्लियर है क्या? हो गया? अच्छा, एक और बात, कुछ जरूरी नहीं है कि ये सभी के सभी लाइंस रियल हो। ठीक है, यहाँ पे सब, क्योंकि भाई nth डिग्री इक्वेशन का कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि सभी के सभी रूट्स रियल ही आए। हो सकता है कुछ इमेजिनरी भी है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स है। चले आगे बढ़े। यस चलिए, अब होमोजेनियस इक्वेशन को पढ़ना है सेकंड डिग्री का। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ओरिजिन से लाइन पास, हाँ, स्ट्रेट लाइन सेकंड डिग्री का है तो टू स्ट्रेट लाइन passes through origin, passing through origin। हाँ जी,
इसका मतलब क्या है कि यदि कोई क्वेश्चन है आपके पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0, ये भैया क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दो स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू। तो मैंने मान लिया कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा y इज इक्वल्स टू m1x और दूसरी स्ट्रेट लाइन आएगी m2x, है ना? अच्छा, यदि ये स्ट्रेट लाइन आएगा इसका मतलब क्या है कि y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x, इसके दो फैक्टर्स आएंगे, आया ना? यदि इसका सॉल्यूशन ये है इसका मतलब ये रखने पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, आया ना? ये रखने पे ये सेटिस्फाई होगा, इसका मतलब क्या है? y माइनस m1x इसका एक फैक्टर होगा और y माइनस m2x इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि सेकंड डिग्री का है तो इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आया ना? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x, ये तो दो फैक्टर्स लिखे। अच्छा, तो जरूरी थोड़ी ना है अभी यहाँ पे देखो y² आ गया, इक्वल कहाँ है? तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, b है तो यहाँ पे b, तब अब सही आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है कि फिर से यहाँ पे कंपैरिजन करें, क्या बना ये देखो, b से डिवाइड कर दे तो ये बना a by b x² प्लस 2h by b xy प्लस y² इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y² माइनस m1 प्लस m2 इंटू x सॉरी xy, है ना, प्लस m1 इंटू m2x स्क्वायर। क्लियर है क्या? अच्छा देखो, यहाँ से आ गया आपके पास m1 प्लस m2 विद नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू xy, तो xy का कोफिशिएंट 2h by b, है ना? m1 प्लस m2 कितना आ गया? माइनस 2h by b, ये याद रखेंगे, अब आ गया हमारे पास। और m1 इंटू m2 इससे पहले भी मैंने बताया था जब ऐसे बना था, तो m1 इंटू m2 कितना आएगा? a by b। क्लियर है क्या? पर एंगल के लिए मैंने बताया ही था कि चाहे वो, हाँ जी, दोनों के केस में क्या होगा, सेम ही होगा। कैसे निकालेंगे वो भी मैंने बताया, ठीक? अब इसी पे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, ठीक है? आपको जो भी क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी इसमें, तो उसमें से कुछ इंप्लीमेंटेशंस क्या करते हैं हम भी करेंगे, ठीक? तो लिख दो सम रिलेशंस इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सम रिलेशंस इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आगे बढ़े, कुछ स्ट्रेट लाइंस के रिलेशन, कैसे रिलेशन समझिएगा। पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, है ना? यस सर। फाइंड द relation between A, B, H, A, B and H, A, B and H of the homogeneous equation, ये ax² plus 2hxy plus by² is equals to 0, ax² plus 2hxy plus by² is equals to 0. Find the relation between A, B and H
of the homogeneous equation this, है ना, such that both the straight lines एक काम करो, both the straight lines के पहले इन लगा दो, in both the straight lines the slope of one line is n times the slope of other, n times the slope of other. तो क्या चल रहा है, समझ आ रहा है आपको? कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि एक की स्लोप दूसरे की n टाइम्स, ठीक? तो ध्यान से समझिएगा इधर। पहले तो मान लिया एक का स्लोप m है, तो दूसरे का क्या होना चाहिए? nm होना चाहिए, आया ना? अभी मैंने बोला कि n टाइम्स होना चाहिए, वैसा मैंने कर दी। अभी मुझे पता है कि स्लोप का सम m प्लस nm is equals to minus 2h by b। इसका मतलब क्या है कि 1 plus n into m is equals to minus 2h by b, m is equals to minus 2h over b into 1 plus n। अब देखो m की वैल्यू आपको पता चली है ना? अच्छा, प्रोडक्ट क्या होगा? m into n, ठीक, is equals to a by b। तो ये हो गया nm स्क्वायर is equals to a by b, है ना? अच्छा देखो m स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, नहीं हाँ ना? तो इसका स्क्वायर कर दो, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, n into minus 2h over b into 1 plus n, this का स्क्वायर is equals to a by b। ये हो गया 4n h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर into 1 plus n का होल स्क्वायर is equals to a by b। ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, है ना? ये क्या बन जाएगा? 4n h स्क्वायर is equals to, बोलिए, 1 plus n का होल स्क्वायर इंटू ab, है ना? पक्का सही तो है सब जगह, ठीक है? तो दिक्कत? अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये वाला रिलेशन आप याद रखोगे, ये वाला रिलेशन फ्रीक्वेंटली आपको पूछा जाता है, तो इसलिए आप मतलब वो दे देंगे कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 टाइम्स द अदर, तो आप इस ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने दोनों मेथड आपको सिखा दिए, या तो ऐसे भी आप याद रख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है क्या? चलिए, अच्छा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी याद है? हाँ, तो देखो यहाँ एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, 4n 1 प्लस n का होल स्क्वायर। यहाँ पे लाइंस की कंडीशन पैरेलल है, हाँ, कंडीशन लाइंस n इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो देखो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। और n इज इक्वल्स टू 1 होने का मतलब क्या है? दोनों का स्लोप सेम, एक ही पे लाइंस बिकम्स कोइंसाइड, 0 0 से पास हो रहा है ना, तो लाइन दोनों कोइंसाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, ये भी मैंने बता दिया कि यस सर, अगर AB इन दोनों का सम 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा, तो ये तो एक रिलेशन था
कि स्लोप उसका n टाइम्स हो जाए। अब स्लोप उसका NH पावर हो जाए तो भी आप कर सकते हो। आया क्लियर? हाँ जी, तो यहाँ तक समझ में आ रही है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द ऐसे लोनी से आप बुक है कि नहीं, बुक मंगाए भी नहीं अभी ऐसे लोनी। अच्छा तो आप ऐसे लोनी को यूज कर सकते हो ये आपके पास हो तो क्वेश्चन लिख लो एक। फाइंड द condition that one of the straight lines given by the equation ax square plus 2hxy given by the equations ax square plus 2hxy plus by square may coincide by square is equals to 0 by square लिख लो ना is equals to 0 may coincide with one of those given by the equation a prime x square a prime मतलब a के ऊपर डैश यस सर। a prime x square plus 2 h prime xy plus b prime y square 0। तो क्वेश्चन क्या है? दोनों का जो स्लोप है ना वो फिर देखो स्लोप नहीं मतलब लाइंस कोइंसाइड करेंगे। लाइंस हाँ वो कंडीशन मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं। कौन कौन सी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये देखो ये दो अलग अलग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना। इनके कहने का मतलब है कि भैया देखो कुछ और नहीं, ये इसमें की एक स्ट्रेट लाइन इसमें कॉमन हो जाए, मे कोइंसाइड विद द अदर। तो इसका मतलब इन दोनों का, इनमें से एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। तो बताना है कि a प्राइम h प्राइम b प्राइम सभी में क्या रिलेशंस होंगे, मतलब पूरे को मिला के एक रिलेशन बताना है। ठीक समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, यदि एक लाइन कॉमन हुई है ना, एक लाइन कॉमन हुई तो मान लेते हैं उसका इक्वेशन क्या रहा होगा, y इक्वल्स टू mx। क्या रहा होगा? y इक्वल्स टू mx। तो यदि y इक्वल्स टू mx रहा होगा इसका मतलब क्या है कि mx इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा या इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। सेटिस्फाई करा ना, तो सेटिस्फाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? a प्राइम m स्क्वायर x स्क्वायर नहीं सॉरी a x स्क्वायर है ना, आया ना, प्लस 2hx into mx, ठीक, प्लस b m स्क्वायर x स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर को गायब कर दिया मैंने, है ना, गायब हो गया। तो ये आ गया b m स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन हो गई। सेकंड फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई। अच्छा ये दूसरे में भी कॉमन है, a प्राइम वाले में भी, तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे बस b प्राइम m स्क्वायर प्लस 2 h प्राइम m
प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 आया ना सर ए प्राइम। अब यहाँ पे सर अब क्या करें सर यहाँ पे क्या करते सर वही करते b अपॉन b प्राइम इज इक्वल्स टू 2h अपॉन 2h प्राइम इज इक्वल्स टू a अपॉन a प्राइम वो कर दे। यहाँ पे m की कितनी वैल्यूज आएंगी एक स्ट्रेट लाइन कॉमन होना चाहिए दो नहीं तो एक तब हैज वन रूट कॉमन याद है कुछ दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन रूट कॉमन नहीं बताया ऐसा कुछ अरे गधो चल ऐसा ले यहाँ पे देखो एक m स्क्वायर एक वेरिएबल है m स्क्वायर को मैंने एक वेरिएबल मान लिया और m को एक वेरिएबल मान लिया मैंने इसको मान लो x मान लिया इसको y मान लिया तो ये a हो गया ना a हो गया क्लियर है क्या कांस्टेंट ax plus by plus c is equals to 0 तो x y की वैल्यू निकाल सकते हो आप यस बताओ x y की वैल्यू क्या आएगी तो इसके लिए मैंने क्या लिखा ध्यान से देखो ये सब m लिखा हुआ है a आपका फिर से b प्राइम कौन ये देखो b प्राइम ये वाले रिपीट कर देता 2h प्राइम ये क्या होता है तो क्या आएगा देखो m स्क्वायर अपॉन 2 a प्राइम h माइनस 2h प्राइम a नहीं इज इक्वल्स टू m अपॉन क्या आएगा ये देखो यहाँ पे a b प्राइम ऐसे m अपॉन a b प्राइम माइनस a प्राइम कुछ रटना नहीं है इसमें a प्राइम b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b2h प्राइम या 2bh प्राइम तो दिक्कत है माइनस 2hb प्राइम देखो यहाँ पे m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ ये वाला इधर चला जाए तो ये देखो ये खत्म हो जाएंगे 2 यस सर तो ये हो गया बताओ a प्राइम h माइनस h a प्राइम या a h प्राइम ऐसा लिख देते नहीं अपॉन b h प्राइम माइनस h b प्राइम आया ना m की वैल्यू कितनी आएगी फिर a b प्राइम माइनस a प्राइम b अपॉन 2 इंटू b h प्राइम माइनस h b प्राइम या b प्राइम h है ना। अच्छा देखो ये m की वैल्यू है ये m स्क्वायर की वैल्यू नहीं इसका स्क्वायर का वैल्यू m की वैल्यू है ये m स्क्वायर की वैल्यू है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करना है इसका इक्वेटर क्लियर है तो इसका स्क्वायर करो इसके बराबर कर दो a b प्राइम माइनस a प्राइम b अपॉन 2 इंटू b h प्राइम माइनस b प्राइम h इसका स्क्वायर this should be equals to this a prime h minus a h prime upon b h prime minus h b prime क्लियर है सर ये 4 इधर से बाहर निकल के चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रिलेशन a b प्राइम माइनस a प्राइम b होल स्क्वायर into bh prime minus hb prime या b prime h is equals to क्या हो जाएगा ये तो ये 4 टाइम्स क्या होगा a prime h minus a h prime into b prime h लिख लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है यस सर b prime h माइनस प्राइम ठीक है। अच्छा ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है प्राइम h हां कैंसिल माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्या
आया ना? यस सर। यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा सर 0 के बराबर होता क्या, ये अब तो पता होना चाहिए सर कि ये 0 के बराबर है या नहीं। अरे हाँ ना, यस सर। ये तो मुझे पता होना चाहिए सर कि ये 0 के बराबर है या नहीं, तभी तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, यस सर। है ना? हाँ। अच्छा सर यदि ये 0 के बराबर हुआ ना सर, ध्यान से देखिए कौन कौन 0 के बराबर हो रहे हैं, BH प्राइम माइनस B प्राइम, ध्यान से लिखिएगा BH प्राइम माइनस B प्राइम H, ये 0 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब H अपॉन H प्राइम इज इक्वल्स टू B प्राइम अपॉन B अपॉन B प्राइम, H अपॉन H प्राइम इज इक्वल्स टू B अपॉन B प्राइम। सर ये तो कंडीशन बन गई जब कंडीशन बन गई। दोनों के दोनों वैल्यूज m की इक्वल हो ये तब की कंडीशन है, यस सर। पहले इज इक्वल्स टू A अपॉन A प्राइम हो जाए तो, अगर हो जाए तो बाहर कोइंसिडेंस हो जाएगा। अभी पैरेलल और हमने क्या बोला है कि वन, एटलीस्ट वन। हाँ जी एटलीस्ट नहीं बोला है मैंने, वन स्ट्रेट लाइन कॉमन हो कोइंसाइड करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिख के करेंगे कि BH प्राइम माइनस B प्राइम इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों नहीं 0 है, समझ आ रहा है? BH प्राइम माइनस B प्राइम H इज नॉट इक्वल्स टू 0। कहाँ पे? यहाँ पे। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? अच्छा एक कट कर दे, क्योंकि ये यदि नॉट इक्वल्स टू 0 है तो कट तो कर ही सकते हैं। AB प्राइम माइनस A प्राइम B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इनटू, बोले यहाँ पे B प्राइम है A प्राइम H माइनस AH प्राइम B प्राइम H माइनस BH प्राइम। ठीक है, ये बात समझ में आई? आया ना? यस सर। क्लियर है क्या? तो दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है बात? लिख लीजिए। लिखना क्वेश्चन, prove that two of the straight lines represented by the equation ax cube a, two of the straight line represented by the equation ax cube plus bx square y plus cxy square plus dy cube is equals to 0 will be at right angle if a square plus AC plus BD plus D square is equals to 0। क्या समझ आई ये बात आपको? ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भैया अब हमारे पास थर्ड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है, तो थर्ड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन मतलब कितनी लाइंस? अरे गधे 3 लाइंस होंगी कि नहीं होंगी? यस सर। बस पासिंग थ्रू ओरिजिन होंगी। तो सवाल में कुछ ज्यादा दम नहीं, बस थोड़ा सा। अच्छा लाइंस दो, उनमें से 3 होंगी, उनमें से 2 परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का जो a plus b जो होता है, हाँ a plus b चले, दोनों का a plus b जो होता है, जीरो के बराबर। हाँ जी बोलेगा। इक्वेशन क्या है? bx
ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर y प्लस cxy स्क्वायर प्लस dy क्यूब इज इक्वल्स टू 0। यही है ना? अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसा है नालायक है ना? एक काम कर देते हैं इसको। नहीं पहले तो d से डिवाइड कर देते हैं, या मैंने बताया है कि इसके 3 रूट्स आएंगे। अरे हाँ ना भाई, यस नहीं आएगा, यही आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? यस। अच्छा, यदि ये 3 आए, d से डिवाइड कर दिया, जैसे ही d से डिवाइड करा, d से डिवाइड कर रहे हैं इसको, ये किसके इक्विवेलेंट बनेगा? देखिए जरा ध्यान से, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर y प्लस cxy स्क्वायर प्लस dy क्यूब इज इक्वल्स टू, एक फैक्टर होगा y माइनस m1x, एक फैक्टर होगा y माइनस m2x और एक फैक्टर होगा y माइनस m3x। लिख सकते हैं d ये 3 होगा, into d। ये प्रोडक्ट होगा, क्यूबिक है तो ठीक है 3 डिग्री आ रही है, लेकिन अभी भी इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि y का कोएफिशिएंट इधर 1 है, इधर d है, इसका मतलब यहाँ पे d लिखना पड़ेगा। अब d से डिवाइड करते हैं, तो d से जैसे ही डिवाइड करेंगे आप क्या बनेगा ये बताइए, y क्यूब प्लस c बाई dx d x y स्क्वायर प्लस b b d बाई d x स्क्वायर y प्लस a बाई d x क्यूब इज इक्वल्स टू y। अच्छा एक बात बताओ, एक और काम कर डालते हैं ना इसे, x सभी में कॉमन लेके वो डिवाइड कर खत्म कर देते हैं, x की एक तो ये आएगा y अपॉन x का क्यूब, यहाँ से x हट जाएगा, है ना? यहाँ से x खत्म, y अपॉन कुछ नहीं, क्यों? x डिवाइड करना है, हाँ तो x क्यूब से x क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, x क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो x क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, होल और स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा x y बाई x का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा y बाई x x यहाँ और यहाँ पे बन गया 1 और ये बन गया y अपॉन x माइनस m1 y अपॉन x माइनस m2 y अपॉन x माइनस m3 बना क्या? है ना? अच्छा ये देखो y अपॉन x को t की तरह मान ले, तो ये देखो ये क्या, t माइनस m1 t माइनस m2 t माइनस m3 इज इक्वल्स टू t क्यूब प्लस समथिंग प्लस समथिंग। अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा है वो रूट की तरह, यस सर x माइनस m1 यस माइनस क्योंकि उससे भी पेट नहीं भर रहा है आपका, तो आप सीधे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो ज्यादा अरे मल्टीप्लाई कर लो भैया, क्या दिक्कत है? तो ये हो जाएगा देखो y अपॉन x का होल क्यूब होल क्यूब। ये बताओ देखो, m1 अब ये तो हो गया, ये देखो y अपॉन x का होल स्क्वायर, मैंने कहा यहाँ से y अपॉन x और यहाँ से देखो माइनस m3, तो माइनस m3 y अपॉन x का होल स्क्वायर, वैसे ही माइनस m1 y अपॉन x का होल स्क्वायर, वैसे ही हाँ, तो माइनस ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू y अपॉन x का क्या होल स्क्वायर क्लियर? अच्छा वैसे ही y अपॉन x का होल और 1 आता है, आया ना? तो ये क्या बन जाएगा देखो, y अपॉन x यहाँ से और दो जगह से कांस्टेंट, तो देखो m2 m3 इनटू y अपॉन x, वैसे ही m1 m2 इनटू y अपॉन x, वैसे ही m3 m1 y अपॉन x, तो ये हाँ m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 इनटू y अपॉन x अब प्लस सम कांस्टेंट c, ये देखो माइनस यही बचा ना, आया ना? यस सर, अब इधर का सब कंपेयर कर दो, कंपेयर करो इससे ना, आया ना? यस सर, तो ये दोनों कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? देखो ये वाली पूरी चीज इसके बराबर हो गई,
Yes, sir. तो इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू c बाई d, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू माइनस c ओवर d। क्लियर है क्या? आया ना? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। b ओवर d, ये m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, ये बन जाएगा। आया ना? फिर नेक्स्ट m माइनस ऑफ m1 m2 m3 इज इक्वल्स टू a बाई d। अच्छा, मैंने कह दिया कि m1 m2 m3 ये तीन लाइंस है, मैंने कहा दो परपेंडिकुलर होंगी, तो दो अरे दो परपेंडिकुलर हुआ ना भाई, तो इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं m1 m2 ही दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि m1 into m2 क्या हो जाएंगे? नहीं आया ना? तो इसका मतलब इसको यदि हम यहाँ पे रख दें m1 into m2 is equals to -1, तो ये क्या बन जाएगा? देखिए माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो इसका मतलब m3 is equals to a by d। तो ये इंप्लाई कर देगा m3 कितना आएगा? a over d। अब देखो m3 की वैल्यू पता चल गई। अब देखो m1 m2 is equals to -1, तो यहाँ पे रख दें, आया ना? Yes, sir. तो ये हो गया b by d is equals to m1 m2 -1, दिख रहा है क्या आपको? आया ना? Yes, sir. ये हो गया -1 प्लस, यहाँ पे देखो m3 कॉमन ले ले क्या? हाँ, m3 कितना है? a by d into m1 into m1 plus m2, आया ना? तो m1 plus m2 शर्म नहीं आ रही है यहाँ से, Yes, sir. c by d ये नेगेटिव में है, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि m3 को भी यहाँ पे इधर ले जाके नेगेटिव निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब -a by d minus c by d, minus a plus b minus a by d minus c minus c by d। a plus c by d minus क्लियर है क्या? ये पूरी बात समझ में आ d रही है? d d तो d आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, d से हम क्या कर दें? Divide. मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा b is equals to minus d plus a into, सॉरी माइनस बाहर ले लेते हैं, हाँ? तो क्या हो जाएगा? a plus c by d, है ना? क्लियर है क्या? और फिर से d से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया bd is equals to minus d square minus a into a plus c, है ना? ये सभी को इधर लेते हैं। अच्छा, आया ना? तो ये आ जाएगा, ये इम्प्लाई कर देगा, बताइए ये पूरा सब इधर लिखा था, तो d b d a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यहाँ से दिख रहा है ना? a स्क्वायर प्लस d d square b plus 1 प्लस ac प्लस bd इज इक्वल्स टू 0, है ना? आया ना? Yes, sir. क्या यही प्रूफ करना था? अब कोई टफ है क्या? नॉर्मल तो है, कुछ उसका सवाल है, पूछ लीजिए। ऐसे ही पहले से ही परेशान होंगे। डाल दे एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो होमोजेनियस वाले ही पढ़ते हैं। एंगल बाइसेक्टर का काम बहुत खतरनाक है। जैसे मान लीजिए ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो, होमोजेनियस वाले रिलेट कर रहे हैं, तो है ना? मान
भगवान जी कभी तो बनवा देते सही।